नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर पानगड़िया, मैं डॉक्टर राजप्रभा पानगड़िया, जयपुर राजस्थान से। हम दोनों कोविड पे पॉजिटिव पेशेंट हैं। मैं 15 दिन से फोर्टिस की आईसीयू से डिस्चार्ज होकर आया हूं और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। आशा है आपको पसंद आएगा। जो गलतियां हम लोगों ने की हैं हम वो शेयर करना चाह रहे हैं ताकि आप लोग जो है वो उस तरह की गलती ना करें और जल्दी से अपना इलाज शुरू करें। 24-25 अगस्त के आसपास हम दोनों को हल्का सा माइल्ड सा यूआरआई हुआ था। हमने एजिथ्रोमाइसिन और थोड़ा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिया और हम 2-3 दिन में ठीक हो गए बिल्कुल। हमने सोचा कि सिंपल यूआरआई हुआ है और हमने उसकी कोई और केयर नहीं की। उसके बाद 2-3 सितंबर के आसपास वापस से थोड़ा सा कॉफ एंड यूआरआई डॉक्टर सागर को हुआ, तो हमने सोचा कि शायद पोस्ट वायरल फीवर हुआ है, लेकिन जब 4th को फीवर हाई हुआ तो 5th को हमने दोनों का RT-PCR करवाया और दोनों का RT-PCR पॉजिटिव आया। HRCT कराया तो डॉक्टर सागर का स्कोर 21/45 था। हमने डॉक्टर सुधीर जी भंडारी से बात करी और उन्होंने हमको तुरंत एडमिशन के लिए बोला, लेकिन हमें लगा कि हम खुद डॉक्टर्स हैं तो हम शायद घर पे मैनेज कर लेंगे। ये हमारी दूसरी गलती थी। जो CRP जो है वो 192 था, तो 192 CRP और HRCT की इस रिपोर्ट के साथ हमें तुरंत एडमिट हो जाना चाहिए था। हमने 1-1.5 दिन घर पे बेकार किया और उसके बाद हम RUHS में जाके सुधीर जी भंडारी के अंडर में एडमिट हो गए। वहाँ के प्राइवेट रूम में उन्होंने, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे तो एक साथ उन्होंने हमें एडमिट कर दिया। वहाँ जाने के बाद मेरी एक्सटेंसिव थेरेपी शुरू हुई। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, मैसिव एंटीबायोटिक्स, डेक्सोना, टोसिलाजुबामाइड, प्लाज्मा, सब कुछ डॉक्टर सुधीर भंडारी की देखरेख में शुरू हुआ। 4 दिन निकल गए, लेकिन लाभ आशा अनुरूप नहीं था। मेरी ऑक्सीजन डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मुझे 10 तारीख को हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई, तो उन्होंने मुझे RUHS की आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। वहाँ हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, जैसा कि अभी हो रहा है। तो हमने 11 तारीख को मैं फिर फोर्टिस की आईसीयू में शिफ्ट हो गया। फोर्टिस की आईसीयू में डॉक्टर अरुण अग्रवाल और डॉक्टर RK टोंगिया, इन दो की देख रेख में मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मोर एंटीवायरल्स, मोर एंटीबायोटिक्स, मोर एंटी इन्फ्लेमेटरी, मोर एंटोथ्रोम्बोटिक एंड ऑक्सीजन बाई हाई फ्लो नेजल कैनुला से। ये एक नई टेक्निक है जो वेंटिलेटर से जस्ट पहले आजकल काम में ली जा रही है। लेकिन नर्सिंग केयर वहाँ भी क्रैक हो रही है। 10 बेड के बीच में 4 या 5 नर्सें रहती है। सब सीरियस, सबको सबकी चीज़ की ज़रूरत, सबको नर्सिंग की ज़रूरत। मुझे लग गया कि मैं अब किसी भी क्षण वेंटिलेटर पर जा सकता हूँ। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई, अपने आप को संभाला और ये सोचा कि अगर मैं हिम्मत रखूं तो और अपने आप को संभालने की कोशिश करूं तो वेंटिलेटर पर जाने से बच सकता हूं। मैंने किया। ईश्वर की कृपा, ट्रीटमेंट का असर से मैं 7 और 8 दिन वहाँ रहकर एकदम ठीक होकर आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात मैं आपको बैटल ग्राउंड में जीरो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं भगवान का और डॉक्टर्स का और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आज आपसे अपना अनुभव शेयर करने के लिए बैठा हूँ। धन्यवाद। इसके लिए कुछ सुझाव मैं जो हम लोगों को जो समझ में आया इस बीमारी के दौरान, कि
एक तो जो है वो हमको जो माइल्ड सिम्टम्स भी अगर हो रहे हैं कोविड के, तो उनको कैसे भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हम शायद शुरू में 3-4 दिन हमने जो खराब किए वो बाद में हमारे लिए भारी पड़ गए। दूसरा, सबसे ज़्यादा ईश्वर पे तो भरोसा रखना ही चाहिए, लेकिन खुद के जो विल पावर है, खुद की इच्छा शक्ति है, उसको कभी भी समाप्त नहीं होने देना है। वो बहुत बड़ा संबल होती है अपने को इससे बचाने में। तीसरी बात, आईसीयू में जिस तरह से 4-5 नर्सें 10 पेशेंट्स को संभाल रही हैं, वो नहीं संभाल सकती हैं। इतना सारा काम होता है उसमें। NABH का जो रूल है कि आईसीयू में किसी अटेंडेंट को नहीं रहने देते हैं, मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर इतने सीरियस पेशेंट्स होते हैं तो उनके साथ विद फुल प्रिकॉशन PPE किट वगैरह पहन के, घर का कोई अगर मेंबर है यंग तो वो ठीक है, वरना कोई एजेंसी का आदमी एम्प्लॉय करके और उसको वहाँ पे RUHS में ये काम हो रहा है। वहाँ पर जो मरीज हैं उनका डेडिकेटेड फैमिली मेंबर या एजेंसी का एक आदमी एक मरीज की देख रेख कर रहा है। तो ये काम यहाँ भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जो रही बात परसेंटेज की कि 80% तो ठीक हो जाते हैं घर पे ही, ठीक है। 20 में से भी 17-18% हॉस्पिटल से ठीक हो के आ जाते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जो 2% नहीं आते, उनके लिए कोविड की मॉर्बिलिटी 100% है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। नमस्कार।